नमस्कार दोस्तों, मैं रीना शुक्ला देसी रसोई एंड ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और यहाँ देख लीजिए माँ और बेटे का कैसे मिलन हो रहा है। और बेटा भूखा है तो माँ उसको पिला रही है दूध। और मैंने सोचा लाओ ये क्लिप कर लेती हूँ कैमरे में कैद। और मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे ऐसे छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन ये कई भाई बहन है, लेकिन यहाँ पर एक ही आया था क्योंकि हमारे यहाँ जब भी आते हैं तो हमारी सासू माँ और हमारे देवर इन लोगों को भगा देते हैं क्योंकि ये लोग बहुत गंदगी कर देते हैं। और मैं इनको खिला रही थी और खिलाते खिलाते तो आप सबको जब मैं खाना पहुँच गई तो मैं तैयार होकर जा रही हूँ अपनी बड़ी वाली बहन के घर। उनकी बहू को हुआ है छोटा सा प्यारा सा बेबी। और देख लीजिए गांव की हरियाली तो देखते ही बनती है। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा था। चारों तरफ जैसे क्या बोला जाता है, मुझे नहीं पता क्या बोला जाता है, लेकिन चारों तरफ हरियाली थी और मेरा दिल तो गार्डन गार्डन हो गया था। और यहाँ पर देख लीजिए ये हमारी जो बड़ी वाली नंद है ना, उनकी बहू को बेटी हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर उन्होंने अखंड करवाया था। तो यहाँ पर देखिए 12 ब्राह्मणों के लिए भोजन बना था, वही भोजन हम भी खा रहे थे। और यहाँ पर देख लीजिए छोटा सा नन्ही सी प्यारी सी मुन्नी सी कितनी क्यूट क्यूट बेबी है। और उसको ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए कि अपने जीवन में खूब सारी कामयाबी प्राप्त कर सके और स्वस्थ शरीर रहे हमेशा। और देख लीजिए कितनी प्यारी और गहरी नींद में सो रही है। और इसको जैसे ही मैंने देखा ना, वैसे ही मुझको मेरी भाभ्या जैसी लगने लगी। बिल्कुल मेरी भाभ्या भी ऐसी गोलू भोलू सी थी, खूब सुंदर सुंदर। और कितने बेफिक्र होकर सो रही है, कोई चिंता फिक्र कुछ नहीं है। और देखिए कमरे में लाइट नहीं थी, इस वजह से वीडियो सही से नहीं बन पाई है। और यही न्यू मम्मी है। और परसाल इनकी शादी हुई थी, मैंने वो भी वीडियो आप लोगों को दिखाया था। और देख लीजिए सारे रिश्तेदार भरे हुए हैं और दरवाजे पर बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और बहुत सारे लोग थे। तो भाई मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि ये था मेरी नंद का ससुराल और यहाँ मैं ज़्यादा तो बाहर निकल नहीं सकती हूँ ना। तो मैंने जो भी थोड़ा बहुत शूट किया है वो आप लोगों के सामने मैंने रख दिया। मैंने बोला चलिए मैं देख रही हूँ तो आप लोग भी देख लीजिए। और सारी दुल्हन है यहाँ पर, कोई नई दुल्हन है, कोई पुरानी दुल्हन है, कोई कैसी दुल्हन है, कोई कैसी दुल्हन है। तो दुल्हन ही दुल्हन है। ये है न्यू मम्मी और ये है इनकी प्यारी सी बेबी। चलते चलते एक क्लिप मैंने इसकी और ले ली, मुझे बहुत खिलाने का मन हो रहा था। और जब बच्चे ऐसे शांति से सोए रहते हैं तो उनको छेड़ने में और मज़ा आता है। ये देखिए छोटे छोटे से हाथ हैं, कितने प्यारे प्यारे से। और मैं इसको इतना परेशान कर रही थी लेकिन ये फिर भी आँख नहीं खोल रही थी, जैसे इसको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। और सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर मैं निकल चुकी हूँ यहाँ से। बाबू को खिलाने के बाद मैं वापस घर जाने लगी, यानी कि अपने ससुराल। और ये वापस की क्लिप है हमारी, वही ससुराल से सीधा ससुराल में चली गई थी। ससुराल से डायरेक्ट मैं आ गई थी। और देखिए यहाँ पे साड़ी का पल्ला कैसे उड़ उड़ जा रहा है, इतनी तेज़ हवा चल रही है। मैंने सोचा लाओ थोड़ी सी क्लिप ले लेती हूँ। मुझे ऐसी जगह बहुत अच्छा लगता है जहाँ पर मतलब इतनी हरियाली होती है। और ये मैं आ गई हूँ अपने घर पर, तो मैंने सोचा लाओ कुछ दिखा देती हूँ। आई थी तो घर एकदम अस्त व्यस्त था क्योंकि मैं काफ़ी दिन बाद अपने घर लौटी थी, तो बहुत सारा काम घर में फैला हुआ था। फिर भी मैं जब ये वीडियो बना रही थी ना तो घर का मैंने आधे से ज़्यादा काम कर लिया था। तो मैंने सोचा लाओ क्यों ना थोड़ा सा तो वीडियो बना ही लूँ कि मेरा एक ब्लॉग तो चला ही जाए, क्योंकि ब्लॉग डालना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैं क्या बात कर रही थी तो मैं भी भूल गई हूँ। और जो भूल गए हैं उसको भूल जाने दीजिए और जो चल रहा है उसको चलने देते हैं। तो यहाँ पर जो भी मैं बड़बड़ कर रही हूँ मुझको खुद नहीं पता है। और चलिए मैं मिलवा देती हूँ। हमारे घर में एक आई है छोटी सी प्यारी सी हमारी नंद रानी। हमारे पास 2 3 4 नंद है, लेकिन देवर तो हमारे पास बहुत सारे हैं। और यहाँ पर देख लीजिए मैं कर रही हूँ घर का काम, लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि पोछा लगाए बगैर तो फिर नींद भी मुझे नहीं आती है, क्योंकि ना वो धूल मिट्टी सी हो जाती है। जब कई दिनों से घर बंद रहता है तो वो फिर धूल मिट्टी हो जाता है। और मैंने यहाँ पर अपनी नंद रानी की एक क्लिप ली थी, वो मुझे दिख नहीं रही है, कहाँ चली गई है। अरे मेरी मौसिया सास है ना, उन्हीं की बेटी थी छोटी सी, लेकिन क्लिप ली थी, पता नहीं वो कहाँ चली गई है। चलिए कोई बात नहीं, फिर कभी मैं मुलाकात करवा दूँगी। तो चलिए टाटा बाय बाय। हमारा ब्लॉग कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अभी तो है, अभी पिक्चर बाकी है। मुझे लगा ना ख़त्म हो गया
मुझे लगा ना ख़त्म हो गया, इसीलिए मैंने टाटा बाय बाय कर दिया। तो हाँ, मैं भूल गई थी, यहाँ पर देखिए ना हैंड वॉश ख़त्म हो गया था। तो ये छोटू सा पैक आता है ना, कितने रुपए का आता है मुझे नहीं पता। और कद्दू देखिए रखा हुआ है कितना हरा हरा। तो ये मैं इस बोतल में डाल लेती हूँ कट करके, और यहाँ पर मैं हैंड वॉश बना लेती हूँ। ज़्यादा पानी में नहीं डालती हूँ। और ये वाला हैंड वॉश मुझको सही लगता है, छोटा सा पैक आता है, कितने का आता है मुझे नहीं पता है। और एक बोतल हैंड वॉश बन के तैयार हो जाता है और 1 महीने के करीब चलता भी है, काफ़ी अच्छा हो जाता है, काफ़ी गाढ़ा बनता है, ये नहीं है कि पतला पतला बनता है। और यहीं पे मैंने फिर कहते ये वॉश बेसिन भी धो लिया था, क्योंकि बता रही हूँ ना कि कई दिनों से घर बंद था, तो फिर धूल मिट्टी तो चढ़ी जाती है। और मैंने फिर लगे हाथ हैंड वॉश भी डाल दिया और इसको भी धो लिया है। मैं ये जो वॉश बेसिन है ना, इसको धोने के लिए मैं अलग एक कपड़ा रखती हूँ, मैं कपड़े से ही धोती हूँ, ब्रश मैं नहीं लेती हूँ यहाँ पर। फिर साफ़ सुथरा ये कपड़ा रहता है, इसी से मैं नल वल सब साफ़ कर देती हूँ। तो इसी तरीके से देखिए गांव से आने के बाद में मैंने थोड़ा थोड़ा काम कर लिया था, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था और थक भी बहुत गई थी, क्योंकि मैं आई थी बस से। अगर मोटरसाइकिल से आती हूँ तो मैं इतना नहीं थकती हूँ, लेकिन जिस दिन बस से आना होता है मेरा सर वर सब दर्द होने लगता है। और प्लीज़ थोड़ा सा वीडियो फुल वॉच कर लिया करिए। और देखिए हमारे यहाँ का शीशा थोड़ा सा ये टूट गया है, मुझको यहाँ का शीशा चेंज करना है, लेकिन मैं चेंज नहीं कर पा रही हूँ। ये देखिए मेरा